क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही देरी हुई राम। कौन है राम का ठेकेदार? राम कौन? राम का ठेकेदार कौन है? अरे मेरे दादा का नाम मातूराम था, सबके राम का नाम है। तो चढ़ावा खा गए। और मतलब पता नहीं, मैंने नहीं कहा ये, जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे निपुंदर मिश्रा, उसने कहा ये चोरी नहीं डाका है, इससे फालतू क्या है? और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? जब कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर करो। पाइपलाइन कैसे बिछाना शुरू बिछा ही दिया था, तो अब उसका ऑफर नहीं किया नहीं लगाया क्यों भाई? लगाया क्यों? बातचीत चल रही है एक तरफ, रातों रात लगा दिया तो लोगों को धोखा देने के लिए। ये कह रहे थे वो पाइपलाइन की बिछाने की एनओसी नहीं थी इनके पास, वो कह रहे ये तो हम निकाल रहे हैं। एक सर, पानी की समस्या न केवल उस गांव में बल्कि पूरे प्रदेश में है। तो ड्रिंकिंग वाटर तो सबको चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर तो सबको चाहिए भाई। यानी है जितना पानी उपलब्ध है हरियाणा में, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुल 3% पानी लगता है उसमें। तो उसका मतलब इनका क्या क्यों क्यों ये नहीं सफल हो पाते? मान लो रोहतक है, उसमें बना रखे हैं ड्रिंकिंग वाटर के, उनको फुल पूरा रखे, टैंक भरते नहीं। नहर का टाइम बढ़ा दिया है 45 इसी तरह चैनत का जो मतलब वो है वो टैंक पूरा रखें। किसी भी गांव का टैंक पूरा रखोगे तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और हमारे टाइम में हर गांव में प्रावधान था, जहाँ वाटर वर्क्स भी बने थे वहाँ वाटर वर्क्स बनाए गए, जहाँ टैंक बनने थे वहाँ टैंक बनाए गए। लेकिन अभी पता नहीं क्या मैनेजमेंट ही नहीं है कुछ। सारे टैंकों में सिल्ट जमी हुई है, हाँ, सफाई करते नहीं और लोग करते हैं, पानी आता नहीं, फिर पानी खत्म हो जाता है। उनकी सबकी सिल्ट खत्म की जाए। और रोहतक में पानी की क्या किस किस्म का है? आप लोग भी शिकायत करते हो। कई कॉलोनियों में तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि आदमी पी नहीं सकता। गंदा भी खारा भी। हाँ, खारा। सर, गुरुग्राम में एनकाउंटर हुआ था, 3 जो बच्चे थे नाबालिग थे वो भागवत के थे। उन परिवारों का कहना है कि उन पर कभी कोई केस नहीं रहा, इन गतिविधियों में नहीं रहे, पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। देखिए ये तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन एनकाउंटर किया है जो नाबालिग है। अरे जो उनको जो इनके ग्रोह के हेड है उन तक तो पहुंच नहीं सकते। मान लो कोई बच्चा नया हो, नाबालिग हो, जैसे बेरोजगारी है, कोई भगा के ले गया, उनका तो है, लेकिन जो असली चला रहे हैं ग्रोह उनमें से कौन इन्हें पकड़ा है? विदेशों में बैठ जब तक मैंने कहा ना ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा में सबसे ज्यादा है, मैं कई दफा बता चुका हूँ। और ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, जो नेशनल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें इस सबसे असुरक्षित प्रदेश देश में है तो हरियाणा है। अमेरिका की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई है कि इंडिया गैंगस्टरों को प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया गैंगस्टरों को प्रोड्यूस कर रहा है, अमेरिका क्या उनको बढ़ावा दे रहा है, गैंगस्टरों को बढ़ावा दे रहा है इंडिया। एक अमेरिका की रिपोर्ट आई जिसमें इन्होंने बनाया जो है इनके नाम आए। ट्रम्प क्या कर रहा है? सारी दुनिया को बढ़ा रहा है। कोई सुबह कुछ शाम को कुछ, कभी सीजफायर कर देगा सुबह, शाम को मेरा सवाल ये था, जिस तरह आप भी कहते हो हरियाणा में गैंगस्टर काफी संख्या में हैं, गैंग्स मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम है। अनऑर्गेनाइज क्राइम तो होता रहता है, वो तो प्रोसेस, जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, दुकानदार किराएदार का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, वो अनऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कि मांगते हैं और ओन करते हैं। तो जो ओन कर रहे हैं उनमें से कौन पकड़ा है? कोई रोहतक में खेल मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को मौलिकाना हक नहीं है राम मंदिर के बारे में बोलने का, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही देरी हुई राम। कौन है राम का ठेकेदार? राम कौन? राम का ठेकेदार कौन है? मैं राम को मानता हूँ। अरे मेरे दादा का नाम मातूराम था, सबके राम का नाम है, पीछे नाम लिखा हुआ है, तो वो ठेकेदार है। वो सिर्फ जो है, जो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं कि जो चढ़ावा खा गए। और मतलब पता नहीं, मैंने नहीं कहा ये, जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे निपुंदर मिश्रा, उसने कहा ये चोरी नहीं डाका है, इससे फालतू क्या है? फिर भी ट्रस्ट को डिसॉल्व करे, वो करें तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराए,
सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर करवाएं तो हम कहते थे कि हाँ भाई ये ठीक है। जो एसआईटी बनाई थी अली कपूर के लिए बनाई गई। और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जब कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के अंडर करो, ये गंभीर मामला है, इस किस्म का तो फिर कोई मतलब वही नहीं। जब निपेंद्र मिश्रा जी खुद कह रहे हैं ये डाका है, वो डाके की तह तक तो जाओ। सर इसी पे